तानिया को आर्य की बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये आप बेशर्मों की तरह एक ही बात बार बार रिपीट करके मुझे एम्बैरस मत कीजिए। तानिया भी सोच में पड़ गई कि कहीं सच में तो आर्य की बातें सच तो नहीं, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से आर्य ये सब बोल रहा था उसे देखकर तो तानिया भी धोखा खा रही थी। अब आगे तानिया अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि कल रात आखिर हुआ क्या था, पर वो जितना ज़्यादा जोर डालने की कोशिश करती उसका सिर उतना ही दर्द से फट रहा था। आर्य समझ गया कि तानिया को हैंगओवर हो रहा है। उसने एक मेड को पहले ही लेमोनेड लाने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उसे पता था कि तानिया को उठने के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आर्य ने उसे बहुत परेशान होते हुए देखा तो उसने उसे सताने का सिलसिला बंद करते हुए उसके करीब आया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, डोंट वरी, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे ऊपर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही रोक लिया। अगर नहीं रोकता तो पता नहीं क्या कर बैठती तुम। ये कहकर वो तानिया को टीस करने लगा, पर उसकी बातें सही थीं। तानिया ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन अब शर्म के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे। उसने झट से आर्य के सीने में अपना मुंह छिपा लिया। आर्य को तो पहले से ही पता था कि सुबह तानिया का यही हाल होने वाला है। वो तानिया की इस क्यूट हरकत पर स्माइल करने लगा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था कि इतनी बोल्ड हरकतें करने के बाद तुम इस तरह से शर्माकर मेरे सीने में छुप जाओगी। तानिया को तो अब और ज्यादा शर्म आने लगी। आर्य ने थोड़ी देर बाद आहिस्ते से तानिया की कमर को पकड़कर खुद से अलग किया और उसके होंठों की तरफ झुकने लगा। तानिया उसकी आंखों में खोकर देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आर्य उसके होंठों के नजदीक आकर बड़े ही सेडक्टिव वे में बोला, कल रात की बातें तुम इतनी जल्दी भूल गई, बट यू डोंट वरी, तुम्हारा हस्बैंड है ना, तुम्हें सब याद दिलाने के लिए। आर्य के इतना बोलते ही तानिया का गला सूखने लगा। आर्य उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, कल रात तुम मेरे लिप्स को टेस्ट करने के लिए पागल हो रही थी। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे लिप्स का टेस्ट बहुत पसंद आया और तुम उसे अभी के अभी टेस्ट करना चाहती थी, पर तुम नशे की हालत में थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया। तानिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्य को ही देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसी हरकतें कर सकती है। आर्य उसके होंठों की तरफ झुकते हुए बोला, पर अब जब तुम पूरे होश में हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी करना चाहता हूँ। ये कहते हुए आर्य तानिया के होंठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा और फिर कहा, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस कैसे की जाती है। तानिया तो आर्य की तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा पता तो चल गया था कि उसने आर्य से ये सब कहा था। तानिया कोई रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही आर्य ने अपने होंठों से तानिया के होंठों को दबोच लिया और उसे किस करने लगा। तानिया तो कुछ कर भी नहीं पाई और इससे पहले ही आर्य उस पर टूट पड़ा था। तानिया के लोअर लिप्स को अपने होंठों के बीच दबाकर वो उसे किस करने लगा। तानिया ने छूटने की कोशिश की, पर आर्य ने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया था। आर्य ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया था, जिससे वो चाहकर भी छूट नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद तानिया ने छूटने की कोशिश नहीं की और अपने आप को आर्य की पकड़ से बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। वो आंखें बंद किए हुए ही उसके होठों को अपने होठों पर फील करने लगी। जब आर्य ने ये फील किया तो वो तानिया को पूरे पैशन के साथ तानिया को डीपली किस करने लगा। पर इस किस का सिलसिला ज्यादा देर तक जारी नहीं रहा। उनके कमरे में वेद अपने छोटे छोटे कदमों से आ गया।
जिससे ना चाहते हुए भी आर्य को तानिया को रिलीज करना पड़ा। वो थोड़ी देर तक तानिया को और किस करना चाहता था। अब जाकर तानिया को राहत मिली। वेद अपने छोटे छोटे हाथों का सहारा लेते हुए बेड पर डैडी कहते हुए चढ़ गया। तानिया उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मन ही मन बोली, थैंक्स बेटा, आज आपने अपनी मम्मा को डैडी से बचा लिया। आर्य ने भांप लिया कि तानिया क्या सोच रही है। आर्य वेद को अपनी बाहों में लेते हुए तानिया की तरफ झुक गया और उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, इस बार तो तुम बच गई, पर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। तानिया बड़ी बड़ी आंखों से आर्य को देखने लगी। आर्य उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ऐसे मत देखो बेबी, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तानिया झट से इधर उधर देखने लगी। आर्य को तानिया की सिचुएशन देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो वेद को अपने सीने से अलग करते हुए उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। वेद अपने डैडी को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डैडी। आर्य अपने बेटे के गालों में किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेटा। वेद अपनी मम्मा के बाहों में हाथ डालते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। तानिया उसके गुलाबी होंठों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बेबी। आर्य शरारत भरी निगाहों से तानिया को देख रहा था। तानिया ने यह नोटिस कर लिया, इसलिए वो आर्य से नजरें चुराने लगी और उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि आर्य के दिमाग में कुछ तो खुरापात चल रही है। आर्य वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोला, बेबी आपको नहीं लगता मम्मा को बिल्कुल आपकी तरह ही प्यारी सी किस्सी देकर आपके डैडी को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। छोटा वेद भला अपने डैडी के खतरनाक इरादों को कैसे समझ सकता था और उसे अब अपनी मम्मा को अपने डैडी को किस्सी देते हुए देखना था। इसलिए वो तानिया की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, यस मम्मा, आप डैडी को किस देकर गुड मॉर्निंग बोलो। तानिया को तो पहले ही समझ आ गया था कि आर्य के मन में कुछ तो चल रहा है। आर्य ने भी तानिया के इरादों को सही साबित कर दिया। तानिया घूर कर आर्य की तरफ देखने लगी। अपनी मम्मा को यूं सोच में गुम देखकर वेद अपने छोटे छोटे हाथों से तानिया के हाथ को हिलाते हुए बोला, मम्मा डैडी को किस दो ना। तानिया भी अपने बेटे को अपने बाहों में भरते हुए बोली, बेबी, ऐसी प्यारी प्यारी किसेस आप जैसे क्यूट बेबीज को दी जाती है, डैडी को नहीं। ओके। तभी आर्य वेद के सामने मासूम बनते हुए वेद से बोला, बेबी आपके डैडी भी तो क्यूट है ना, तो बेटा आप मम्मा से कहो ना कि डैडी भी क्यूट है और उन्हें भी आपकी तरह किस्सी देकर विश करे। वेद अपने डैडी के काम को आसान करते हुए मासूमियत में बोला, मम्मा डैडी भी तो क्यूट है मेरी तरह। तानिया अब अपने बेटे की मासूम से जवाब पर क्या ही बोलती। आर्य तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आज उसे अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा था। तानिया आर्य के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसे सॉफ्ट किस करके गुड मॉर्निंग बोलकर पीछे हट रही थी कि तभी आर्य ने वेद की आंखों पर अपना एक हाथ रख दिया और एक बार फिर तानिया के होंठों को अपने होंठों के बीच दबोच लिया और तानिया को फिर डीपली किस करने लगा। तानिया देख रही थी कि आर्य ने किस तरह वेद की आंखों को अपने हाथों से कवर किया हुआ था। ये देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और इसलिए उसकी इस क्यूट हरकत पर तानिया ने आर्य को किस बैक भी किया। जब आर्य ने जी भरकर अपनी इच्छा पूरी कर ली तो उसने तानिया को रिलीज कर दिया। उसे तो अब भी तानिया को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, पर अभी उसका प्यारा बेबी वहीं पर था और ज्यादा देरी तक वो उसकी आंखों पर अपने हाथ नहीं रख सकता था। इसलिए उसने तानिया को छोड़ दिया, पर इससे पहले ही उसने तानिया को एक लव बाइट भी दी उसके होंठों पर, ताकि वो इस किस को भुला ना पाए। आर्य के अचानक बाइट करने से तानिया चीख पड़ी। अब तक आर्य ने वेद की आंखों में से अपने हाथ हटा लिए थे। उसकी चीख सुनकर
वेद तानिया की तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हुए बोला, क्या हुआ मम्मा को? आपको कीड़े ने वाइट किया? तानिया अपने होठों को सहलाते हुए आर्य की तरफ देखकर बोली, हाँ बेबी, आपकी मम्मा को एक जहरीले कीड़े ने बाइट कर दिया। तानिया को खुद को इस तरह से घूरता देखकर आर्य मन ही मन स्माइल कर रहा था। तानिया आर्य को इग्नोर करते हुए वेद को अपनी गोद में बिठाकर बोली, क्या बात है बेबी, आज आप बहुत क्यूट लग रहे हो। वेद तानिया की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोला, मम्मा आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। तानिया उसके गालों को सहलाते हुए बोली, अरे वाह, आज मेरे बेबी की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो बच्चा आपने उसके लिए क्या गिफ्ट लिया है? मम्मा मैं बेस्ट फ्रेंड के लिए चॉकलेट खरीदा है। तानिया उसकी मासूमियत पर स्माइल किए बिना रह नहीं पाई। उसने उसके गालों पर किस कर लिया। आर्य दोनों माँ बेटे की प्यारी प्यारी बातों को स्माइल करते हुए सुन रहा था। वेद बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा तो आर्य ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बेटा, अब आप कहाँ जा रहे हो? डैडी मैं किंडरगार्टन जा रहा। आर्य अपने बेटे की मासूमियत से भरी बातें सुनकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया और उसे बेड से नीचे उतार दिया। वेद फुदकते हुए कमरे से बाहर निकल आया। उसके जाते ही आर्य एक बार फिर अपनी शरारत भरी निगाहों से तानिया को देखने लगा। तानिया जो अभी भी आर्य के बाइट किए हुए होंठों को सहला रही थी, उसकी नजर आर्य पर पड़ गई जो प्यासी नजरों से अभी भी उसे ही देख रहा था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, तानिया उसे रोकते हुए बोली, अभी इतनी जोर से काटने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा, जो अभी भी भूखी नजरों से मुझे देख रहे हैं। उसकी इस क्यूटनेस पर आर्य को बहुत प्यार आ रहा था। वो उसकी कमर को कस के पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बेबी उसे लव बाइट कहते हैं। और रही बात मेरी भूखी नजरों की, तो मुझे तुम्हारी क्यूटनेस से अब प्यार हो गया है, इसलिए अब तो मैं तुम्हें चाहकर भी खुद से दूर नहीं रख पाऊंगा। तानिया अपनी टिमटिमाती आंखों से आर्य को देखने लगी। बेबी, तुम मुझे ऐसे मत देखो, वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एक बार फिर उसे सिर दर्द होने लगा तो आर्य ने उसे लेमोनेड पिला दिया, जिससे थोड़ी ही देर में उसका सिर चकराना बंद हो गया। उसे जब लगा कि तानिया अब ठीक है तो उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गया और उसे बाथटब में बिठाते हुए बोला, बेबी, तुम खुद से नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? तानिया उसे घूरते हुए बोली, कितने बेशर्म हैं आप, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आर्य उसे टीस करते हुए बोला, जान, अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? फिर वो तानिया को एक आंख मारते हुए वॉशरूम से बाहर आ गया। तानिया तो उसे देखती ही रह गई। जब से तानिया ने उसे किस किया था, आर्य पर तो जैसे उसका एक अलग ही नशा चढ़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद तानिया शॉवर लेकर बाहर आ गई। उसने देखा कि आर्य अभी भी सोफे पर बैठा हुआ है और वो उसे ही देख रहा है। तानिया अभी वॉशरूम में थी। उसके बाल अभी गीले थे और उनमें से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आप ऑफिस नहीं गए आज? आर्य ने तानिया को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तानिया उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्य उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था और वो फ्लर्ट करने के अंदाज में बोला, जिसकी तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो भला अपनी बीवी को छोड़कर ऑफिस कैसे जाएगी? आर्य की बातें सुनकर तानिया का एक बार फिर गला सूखने लगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ जाया करती थीं। वो अपने धड़कनों को काबू में करते हुए बोली, मैं देख रही हूँ आपको, आप कल से बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं। आर्य उसके डर को और बढ़ाते हुए बोला, तुम जानना नहीं चाहोगी मेरे इस चेंज्ड बिहेवियर का राज। तानिया उसकी नजरों को भांपते हुए अभी आर्य से पीछा छुड़ाना ही सही समझती है।
वो आर्य की गोद पर से उठते हुए बोली। नहीं, मुझे नहीं जानना। आर्य भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, रेडी हो जाओ, हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। पर क्यों? और वैसे भी मेरे पास अभी सारी चीजें हैं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, तो मुझे शॉपिंग करने की भी जरूरत नहीं है अभी। तुम पहली लड़की हो जिसे उसका पति सामने से शॉपिंग के लिए बोल रहा है और तुम हो कि मना कर रही हो। क्या सोच रही हो? यही कि पैसों की कीमत क्या होती है, ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ। जब पैसों की कमी की वजह से मैं फाइनल ईयर के एक पेपर में नहीं बैठ पाई थी, तब मुझे पता चला था कि पैसों की कीमत क्या होती है। मेरे पैसे खत्म हो गए थे और डैड को तो कभी मेरी ज़रूरतों का ध्यान आया ही नहीं। ये कहते हुए तानिया की आंखें नम हो गईं। आर्य को पता कि तानिया पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने एक्सपेंसेस खुद उठाती थी। उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आर्य उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ और उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तानिया, तुम अब आर्य सिंघानिया की वाइफ हो। अब तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा पति है। तानिया अपनी नम आंखों से आर्य को देखने लगी, जो बिना कहे ही उसकी बातें समझने लगा था। उसके बिना बताए ही वो उसकी तकलीफ जान लेता था। उसे वो हर चीज देता था जिससे वो अनजान थी, हर वो खुशी देता जो उसे उसके डैड नहीं दे पाए थे। इन सब को सोचते हुए वो आर्य के सीने से लग गई। आर्य उसे अपनी बाहों में थाम कर उसके पीठ को सहलाने लगा और उससे कहा, रेडी हो जाओ, हम अभी जाने वाले हैं। तानिया आर्य से अलग हुई और उसकी तरफ स्माइल करके देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आर्य ने एक ड्रेस देते हुए उससे कहा, इसे पहनो, ये तुम पर अच्छी लगेगी। तानिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए आर्य के हाथों में से वह ड्रेस ले ली। थोड़ी देर में वो तैयार होकर वॉशरूम से आ गई। उसके लंबे बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। उसने कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयरिंग्स पहने हुए थे जो उस पर बहुत जच रहे थे। तानिया ने डार्क पिंक कलर का एक मिड लेंथ गाउन पहना हुआ था। ये एक स्ट्रैपी गाउन था जिसमें तानिया की गोरी बाहें अच्छे से नजर आ रही थी। ओवरऑल इस लुक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्य की नजरें तो उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तानिया स्माइल करते हुए आर्य की तरफ देखकर बोली, ऐसी लग रही हूं मैं? आर्य अब क्या ही बोलता। तानिया तो उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो आहिस्ते से उसके करीब आया और उसके होंठों की तरफ बढ़ते हुए बोला, बेबी, आज जान लेने का इरादा है क्या तुम्हारा? आर्य का इतना कहना था कि तानिया शर्माने लगी। शर्माते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। आर्य को तो अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो उसे अपने आप पर पूरा कंट्रोल था, पर जब से उसने तानिया को किस किया था, उसका ये कंट्रोल अब उसके काबू में नहीं था। आर्य को अपनी होंठों की तरफ बढ़ता देख तानिया को लगा कि आर्य एक बार फिर उसके मुलायम होंठों को बेरहमी से काट देगा। इसलिए वो अपने होंठों पर अपना हाथ रखते हुए मासूमियत से बोली, नहीं, मुझे अभी अपने होंठ नहीं कटवाने। उसकी मासूमियत से भरा जवाब सुनकर आर्य स्माइल करने लगा। उसने तानिया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए उसे कार के पास ले आया और उसे आहिस्ते से बिठाकर दूसरे तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो आज खुद ही ड्राइव करने वाला था। थोड़ी ही देर में
उनकी कार मॉल के वीआईपी पार्किंग एरिया में पार्क हो गई। वो दोनों अंदर आ गए। आज ज़्यादातर मॉल खाली ही था, कुछ गिने चुने कस्टमर्स ही थे। आर्य तानिया का हाथ पकड़कर कपड़ों के सेक्शन की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़का जो तानिया को देखते हुए उसकी तरफ आने लगा, पर तानिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। वो तो बस वहाँ की लग्जरी को देखने में लगी हुई थी। शॉपिंग करना तो दूर की बात थी, इतने बड़े मॉल में वो आज तक नहीं आई थी। तो आखिर कौन है ये लड़का और तानिया की तरफ क्यों आ रहा है? क्या है इस लड़के के इरादे? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।